हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका पाइथन फर्स्ट पार्ट सीरीज की एक और इस वीडियो में। तो हमारी प्रोग्रामिंग लैब 04 चल रही है, जिसमें पिछली वीडियो में मैंने आपको एक कैलकुलेटर बनाना बताया था और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉफिट और लॉस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पूरा जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वही चीज़, मैं आपको रिक्वायरमेंट बताया। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को देखो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि मैंने कोई सामान इतने में खरीदा और इतने में बेच दिया। ठीक है, मान लो मैंने कोई सामान 100 रुपये में खरीदा और वो सामान मैंने 120 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरा? 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना। 100 का सामान 120 में बेच रहा हूँ तो 20 का प्रॉफिट हुआ। वही अगर 100 का सामान मैंने 80 में बेच दिया तो मेरे पास 20 रुपये का नुकसान हो गया। तो इसी तरीके का कुछ प्रॉफिट एंड लॉस है, बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है। अगेन ठीक है, आपको आती है तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि मैं आपका लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पेशली जो बिगिनियर्स हैं उनकी, और जो एक्सपीरियंस है उनके लिए तो खैर रिवीजन हो ही जाएगी। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें रहने वाली हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका प्रोग्राम हमारा किस तरीके से बनेगा। देखो, सबसे पहले वही अपना पाइचाम पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, वही हमारा पाइचाम हमारा फेवरेट है। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियोस में करा था, ये वाला कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम। ठीक है, तो अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को यूज़र से इनपुट लेना है। अब देखो, मेरे को दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैंने कितने में खरीदा और कितने में बेचा। कितने में खरीदा इज़ माई कॉस्ट प्राइस और कितने में बेचा इज़ माई सेल्स प्राइस। ठीक है ना। जितने में मैं खरीद रहा हूँ वो होगी कॉस्ट प्राइस और जितने में मैं बेच रहा हूँ वो होगी सेल्स प्राइस, सेल प्राइस। ठीक है, बस। तो सबसे पहले मेरे को यूज़र से इनपुट लेना है कॉस्ट प्राइस, कि आपने कितने में माल खरीदा। मैं सीपी ले लेता हूँ नॉर्मल। सीपी मतलब कन्वर्ट प्लेस नहीं है ये। ठीक है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चलो सीपी छोड़ो, अब मैं कॉस्ट ले लेता हूँ कि एक प्रोडक्ट की मेरे पे कितनी कॉस्ट है। ठीक है, तो उसको मैं क्या करूँगा, मैं इंट में कन्वर्ट कर दूंगा, इनपुट फंक्शन लगाऊंगा, वही अब मैसेज दे दूंगा एंटर कॉस्ट प्राइस कॉलन लगा के, बस इसको बंद कर देंगे। उसके बाद अगली लाइन में आऊँगा, अब मैं सेल प्राइस। ठीक है, इक्वल टू सेम चीज़ करेंगे, इनपुट। अबे तेरी, अबे चूहे घूम रहे हैं यार यहाँ तो। मेरे पैर की उंगली पर पप्पी लेके गए। हाँ, मैं क्या करा रहा था, इंट इनपुट एंटर सेलिंग प्राइस। हाँ, एंटर सेलिंग प्राइस। तो अभी तक मैंने क्या किया, मैंने दो अमाउंट यूज़र से इनपुट करा लिया, जो कि पहला है कॉस्ट प्राइस, दूसरा है सेलिंग प्राइस। अब सिंपल मेरे को क्या करना है, मेरे को एक इफ कंडीशन लगानी है कि अगर मेरी सेलिंग प्राइस जो है, ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर मेरी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो मेरे को प्रॉफिट हुआ है ना। और अगर सेलिंग प्राइस मेरी कम है कॉस्ट प्राइस से तो मेरे को नुकसान हुआ है। रुको, देखो, मान लो मैंने 100 रुपये की चीज़ 120 में बेची, तो मैं चेक करूंगा कि 120 मेरा 100 से ज़्यादा है या नहीं। अगर 120 मेरा 100 से ज़्यादा है तो मेरे को प्रॉफिट हुआ है, अदरवाइज मेरे को लॉस हुआ है। ठीक है, तो यही कंडीशन मैं लगाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा इफ सेल ग्रेटर देन कॉस्ट। अगर सेलिंग प्राइस मेरा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो प्रिंट कर दो कि मैं प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, मैं प्रॉफिट में हूँ, और कितना प्रॉफिट में हूँ चलो ये भी कर दो। ठीक है, ये भी कर देते हैं प्रिंट, है ना। तो सेल माइनस कॉस्ट, तो ये मेरे को प्रॉफिट भी बता देगा कितने प्रॉफिट में हो। तो एल्स में क्या आएगा, एल्स में आ जाएगा, एल्स में मेरा आएगा, ऑब्वियसली अगर मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली मेरे को लॉस ही तो हुआ ना। ठीक है, तो मैं फिर से अब मैं प्रिंट कर दूंगा लॉस इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट। बस वही चीज़ है, बस हो गया प्रोग्राम। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, कॉस्ट प्राइस, मान लो मैंने चीज़, वही चीज़ मैं देता हूँ, 100 में मैंने चीज़ खरीदी, 120 में मैंने बेच दी, कितना प्रॉफिट आएगा? 20 आएगा। प्रॉफिट इक्वल टू 20 आना चाहिए ना, आ गया। ठीक है, अब एक और रन करके देख लेते हैं। मैंने चीज़ 100 रुपये में खरीदी, उसको मैंने 70 में बेची। 100 रुपये की चीज़ मैं 70 में बेच रहा हूँ, तो 30 रुपये का नुकसान हुआ ना मेरे को।
आ गया लॉस -30 बस। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ और ध्यान देना कि अगर मैंने 100 रुपये की चीज़ अगर 100 रुपये में ही बेची तो मेरे पास ये थोड़ा आउटपुट मेरे को सही नहीं देगा, ठीक है। लॉस 0 आ गया, ठीक है, लॉस 0 ना, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह कुछ स्पेशल लाइन मेरी ऐड हो कि मेरे पास लिखा है नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। ऐसे करके मेरे पास लिखा है। तो मैंने आपको अभी बताया था ना कि जहाँ मेरे पास 2 से ज़्यादा कंडीशन होती है तो वहाँ मैं इफ एलिफ लगाता हूँ, ठीक है। तो अब ये इसको मैं क्या कर दूंगा, मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा एलिफ ब्लॉक में, ठीक है। तो एलिफ ब्लॉक पे मैं कन्वर्ट कर दूंगा और यहाँ लगा दूंगा अगर सेल प्राइस मेरी कॉस्ट से कम है तो मेरे को लॉस शो कर दो, अगर ये भी नहीं है तो एल्स में मेरे पास प्रिंट कर दो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये चीज़ समझ आ गई। अगर मेरा सेल प्राइस बड़ा है तो ऑब्वियसली मेरे को प्रॉफिट हुआ है, अगर सेलिंग प्राइस मेरा छोटा है कॉस्ट प्राइस से तो मेरे को लॉस हुआ है, तो वो मेरी कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर ना तो सेलिंग प्राइस बड़ा है ना तो सेलिंग प्राइस छोटा है तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल होंगे, तो इक्वल के केस में मेरे पास एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरे पास आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। करके दिखाऊं, 100 की चीज़ मैंने 100 में बेची, आ गया नो प्रॉफिट नो लॉस। एक और रन करके दिखा दूं, 100 की चीज़ मैंने 150 रुपये में बेच दी, 50 का प्रॉफिट आ गया। बस इतना ही था इस वीडियो में, ठीक है। अगेन वही चीज़ है, इसका कोड अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो वही चीज़ है, गिटहब का लिंक मिल जाएगा, प्रोग्रामिंग लैब 4 में आना, प्रोग्राम नंबर 13 मैंने अभी आपको कराया है, क्लिक करना, कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। कुछ नहीं है, और ई बुक का भी मैंने आपको लिंक दे ही रखा है, चलिए वो आपको पता ही है। तो चलिए दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में। सो जाने से पहले मेरी अंदर की एक शायरी निकल रही है बहुत तेज़ सी, मैं यहीं पे कर देता हूँ आपके सामने। तो कुछ यूँ है कि दुश्मनों की बस्ती से बेखौफ गुजरा हूँ मैं, दुश्मनों की बस्ती से बेखौफ गुजरा हूँ मैं, अब खौफ बस इस बात का है कि कुछ दोस्तों के घर भी रास्ते में हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवर से प्यार करें, जय हिंद।